नमस्कार, मैं विश्वनाथ नायर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने अभी कुछ ही देर पहले अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्पीच कंप्लीट करी, जहां पे उन्होंने ये बताया कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ की उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्यों आरबीआई ने छठी बार लगातार इंटरेस्ट रेट्स को बरकरार रखा है, अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को भी बरकरार रखा है। इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन दी। शुरू करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की तरफ। तो वहाँ पर आरबीआई का ये कहना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी की ट्रांसमिशन होती है, जो पिछले 250 बेसिस पॉइंट्स जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, वो कस्टमर्स को पूरी तरह से पास ऑन नहीं हुए हैं और इसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये देखनी है कि सीपीआई इन्फ्लेशन अब भी 4% टारगेट से काफ़ी दूर है। तो जब तक वो 4% टारगेट पे अचीव नहीं कर पाती है, तब तक आरबीआई का काम अधूरा रहा है, ये आरबीआई गवर्नर का कहना है। दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी ये कही गई है कि सिस्टम लिक्विडिटी जो पहले थोड़ी डिफिसिट में चल रही थी पिछले 2-3 महीनों से, जनवरी और फरवरी में वो फिर से सरप्लस में चली गई है। तो आरबीआई अपनी तौर से अपनी तरफ से तैयार है एक्सेस लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में, और कहीं अगर लिक्विडिटी की कमी पड़ी तो सिस्टम को लिक्विडिटी देने में, दोनों के लिए तैयार आरबीआई बैठी हुई है और वो हर हाल में सिस्टम में लिक्विडिटी को अच्छे से मेंटेन करेगी। जो तीसरी सबसे ज़रूरी बात जो आरबीआई ने कही है वो है की फैक्ट स्टेटमेंट के बारे में। अब की फैक्ट स्टेटमेंट जो एक पेपर होता है जहाँ पे कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनको अपने लोन पे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज हुआ है, कितना प्रोसेसिंग फी चार्ज हुआ है, कितने और एडिशनल चार्जेस वो लगने वाले हैं, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को पहले दिया जाता है की फैक्ट स्टेटमेंट के तौर पे। फिलहाल डिजिटल लेंडर्स ये की फैक्ट स्टेटमेंट देते थे। आरबीआई का ये कहना है कि आगे जाके ये बैंक और एनबीएफसीज हर किसी रिटेल और एमएसएमई लोन्स में की फैक्ट स्टेटमेंट इशू करेंगे। इसकी वजह से बैंक्स का जो कंप्लायंस कॉस्ट होता है वो बढ़ जाएगा, लेकिन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात ये कही है कि सीबीडीसी यानी कि ई रूपी के ट्रांजैक्शन में आरबीआई एडिशनल प्रोग्रामेबिलिटी ले आने वाली है। एडिशनल प्रोग्रामेबिलिटी से क्या होगा कि पैसा किसी के अकाउंट में जैसे जाता है, कोई सीबीडीसी करेंसी किसी के अकाउंट में जाता है, तो वो किसी स्पेसिफिक रीजन में ही यूज हो सकता है। जैसे कि कहा जाए कि अगर आप सिर्फ उस पैसे से दवाइयाँ खरीद सकते हैं, या उस पैसे से फार्मर्स अपना यूरिया खरीद सकते हैं, या कोई और अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं, सिर्फ उन रीजंस के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, ऊपर से किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता।